नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शरीर की एक बहुत ही कमाल की क्षमता के बारे में। मतलब सामान्य प्रसव के लिए वो खुद को कैसे तैयार करता है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी इसी प्राकृतिक तैयारी पर थोड़ी रोशनी डालती है। तो हम इस प्रक्रिया के मुख्य पड़ावों को और इसमें मदद करने वाले तरीकों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए थोड़ी पड़ताल करते हैं इसकी। बिल्कुल। और ये समझना वाकई बड़ा दिलचस्प है कि शरीर कितने कितने शानदार तरीके से बिना किसी बाहरी निर्देश के प्रसव की ये पूरी तैयारी करता है। ये सिर्फ कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि हार्मोन्स, मांसपेशियों और शारीरिक बदलावों का एक बहुत सोचा समझा तालमेल है, जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा हो। सही कहा, ऑर्केस्ट्रा की तरह। जानकारी बताती है कि ये तैयारी आखिरी कुछ हफ्तों में तेजी पकड़ लेती है। एक खास हार्मोन है रिलैक्सिन। मतलब इसका नाम ही काफी कुछ बताता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये रिलैक्सन क्या करता है कि जोड़ों और लिगामेंट्स को थोड़ा आराम देता है, उन्हें नरम बनाता है, ताकि बच्चे के निकलने के लिए श्रोणी यानी पेल्विस में ज्यादा जगह बन सके। जैसे शरीर पहले से ही दरवाजा थोड़ा चौड़ा कर रहा हो। हाँ, कुछ वैसा ही। और साथ ही वो गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स वो भी पतली होने लगती है और धीरे धीरे खुलने लगती है। इसे डॉक्टरी भाषा में एफेसमेंट और डायलेशन कहते हैं। अच्छा। और बच्चा भी, वो भी इसी दौरान अक्सर अपनी सही पोजीशन में आ जाता है। ज्यादातर मामलों में सिर नीचे और चेहरा माँ की पीठ की तरफ। ये सब तैयारी का हिस्सा है। अच्छा, और हार्मोन्स, आपने हार्मोन्स का जिक्र किया था, उनका क्या रोल रहता है इस तैयारी में? हाँ, देखिए, ऑक्सीटोसिन, जिसे लोग अक्सर लव हार्मोन भी कह देते हैं, उसका स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये हार्मोन गर्भाशय की मांसपेशियों को संकुचन के लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्शंस के लिए तैयार करता है। और मजे की बात यह है कि ये सारी तैयारी अक्सर अंदर ही अंदर बिल्कुल चुपचाप चलती रहती है, ज्यादा पता भी नहीं चलता। और फिर वो पल आता है जब शरीर संकेत देना शुरू करता है कि हाँ, अब प्रसव पीड़ा शुरू होने वाली है। वो क्या संकेत हो सकते हैं? हाँ, जैसे सबसे आम है संकुचन का नियमित अंतराल पर होना, और वो धीरे धीरे ज्यादा तेज और जल्दी जल्दी होने लगते हैं। कुछ महिलाओं को पीठ के निचले हिस्से में लगातार एक दर्द सा महसूस हो सकता है, या पेल्विक एरिया में दबाव। अच्छा। कभी कभी वो श्लेम प्लग, म्यूकस प्लग जिसे कहते हैं, जो गर्भाशय ग्रीवा को बंद रखता है, वो निकल जाता है, या फिर पानी की थली फट सकती है। पर हाँ, ये जरूरी नहीं कि ये सब संकेत एक साथ ही हो या इसी क्रम में हो। हर किसी का अनुभव थोड़ा अलग हो सकता है। समझ गया। तो जब प्रसव शुरू हो जाता है, उसके मुख्य चरण क्या होते हैं? मतलब प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है? मोटे तौर पे देखें तो प्रसव के 3 मुख्य पड़ाव या चरण होते हैं। पहला चरण वो है जब गर्भाशय ग्रीवा संकुचन की मदद से धीरे धीरे फैलती है, 0 से लेकर पूरे 10 सेंटीमीटर तक। ये वाला चरण सबसे लंबा हो सकता है, खासकर अगर ये पहली डिलीवरी हो तो। 10 सेंटीमीटर तक, ओके। और दूसरा चरण? दूसरा चरण तब शुरू होता है जब सर्विक्स पूरी तरह खुल जाती है। इसमें माँ बच्चे को बाहर धकेलने के लिए जोर लगाती है और आखिरकार बच्चे का जन्म होता है। और तीसरा चरण कौन सा है? तीसरा चरण बच्चे के जन्म के ठीक बाद शुरू होता है। इसमें नाल यानी प्लेसेंटा गर्भाशय से अलग होकर बाहर आती है। और ये जो गर्भाशय के लयबद्ध संकुचन है, वो इन तीनों ही चरणों में बहुत जरूरी होते हैं। पहले बच्चे को नीचे लाने और सर्विक्स खोलने में, फिर बच्चे को बाहर धकेलने में, और आखिर में प्लेसेंटा को बाहर निकालने और ब्लीडिंग रोकने में। वाह, ये पूरी प्रक्रिया वाकई अद्भुत है। अच्छा, जानकारी में इस बात पे भी जोर दिया गया है कि इस प्राकृतिक प्रक्रिया में कैसे सहयोग किया जा सकता है। मतलब शरीर तो अपना काम कर ही रहा है, पर बाहरी तौर पर क्या मदद हो सकती है? हाँ, बिल्कुल मदद की जा सकती है। सबसे पहली बात तो है गर्भावस्था के दौरान एक्टिव रहना। हल्का व्यायाम जैसे रोज थोड़ा टहलना, प्रसव पूर्व योग करना, और पेल्विक फ्लोर को मजबूत बनाने वाली कसरतें जैसे स्क्वैट्स, ये सब शरीर को लचीला बनाते हैं। और खान-पान? पोषण भी बहुत अहम है। ताज़े फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, सही मात्रा में घी और आयरन वाली चीजें जैसे दालें वगैरह, ये शरीर को ताकत देती हैं। और तनाव? मैंने सुना है तनाव का भी काफी असर पड़ता है। हाँ, तनाव कम रखना तो बहुत ही जरूरी है। गहरी सांस लेने वाले व्यायाम जैसे प्राणायाम में अनुलोम विलोम होता है, वो न सिर्फ तनाव कम करते हैं, बल्कि प्रसव के दौरान दर्द सहने में भी मदद कर सकते हैं। और हाँ, प्रसव के समय गुरुत्वाकर्षण का फायदा उठाना भी अच्छा रहता है,
जैसे चलना फिरना, अगर हो सके तो उकड़ू बैठना या घुटनों के बल बैठना। और सबसे ज़रूरी शायद है एक शांत, सुरक्षित और सपोर्टिव माहौल, जहाँ साथी हो, परिवार हो या कोई दाई हो, उनका भावनात्मक सहारा बहुत मायने रखता है। सही बात है। ये सब चीज़ें शरीर को ऑक्सीटोसिन रिलीज करने में मदद करती हैं, जो प्रसव के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और सबसे बढ़कर अपने शरीर की क्षमता पर भरोसा रखना। बिल्कुल। अच्छा, जानकारी में कुछ पारंपरिक या प्राकृतिक उपायों का भी जिक्र था, जैसे अरंडी के तेल की मालिश या खजूर खाना या रास्पबेरी पत्ती की चाय। इनके बारे में क्या कहा गया है? हाँ, कुछ स्रोत इन चीज़ों का जिक्र करते हैं कि ये शायद मदद कर सकती हैं। जैसे खजूर के बारे में माना जाता है कि वो ऊर्जा देते हैं और गर्भाशय की मांसपेशियों पर अच्छा असर डाल सकते हैं। रास्पबेरी पत्ती की चाय को गर्भाशय को टोन करने वाला माना जाता है। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन पर बहुत ज़्यादा ठोस वैज्ञानिक शोध मौजूद नहीं है और इन्हें इस्तेमाल करने से पहले हमेशा किसी डॉक्टर या अनुभवी दाई से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। खासकर अरंडी का तेल, क्योंकि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो बिना सलाह के कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही कहा, मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के ये तो साफ है कि सामान्य प्रसव एक अंदरूनी शक्तिशाली प्रक्रिया है और शरीर इसके लिए कमाल के तरीके से डिजाइन किया गया है। खास बात यही है कि शरीर को पता है कि उसे क्या करना है। पेशियां, नसें और यहाँ तक कि वो जो अंदरूनी समझ या सहज ज्ञान होता है, इन सबका ये जो जटिल और खूबसूरत तालमेल है, वो प्रकृति की इंजीनियरिंग का कितना प्रभावशाली नमूना है, ये हमें याद